In this lecture, we will discuss the applications of operational amplifier. What are the different applications of operational amplifier? Operational amplifier can be used as a adder. Operational amplifier can be used as a subtractor or as a differentiator or as an integrator. So there are so many applications of operational amplifier. Today in this lecture we will discuss these applications of operational amplifier. Now let us start the PPT and we will see through the PPT what are the different applications of op-amp. We will discuss different applications, how we can use op-amp as adder or subtractor or differentiator or integrator. Okay, now let us see different applications of op-amp, operational amplifier. This is the first application of operational amplifier, and operational amplifier can be used uh, as a adder or summing amplifier. This is the circuit diagram of this amplifier. इस ऑपरेशन एम्पलीफायर का हम एडर और समिंग एम्पलीफायर की तरह यूज करेंगे. ये इसका सर्किट डायग्राम है. दिस इज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हमने अर्थ कर दिया. दिस इज कॉन्टैक्ट टू अर्थ, हमने अर्थ किया. ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, इस पर हमने तीन इनपुट्स दिए, V1, V2, V3. दिस इज द फीडबैक रेजिस्टेंस RF. Closed loop op-amp is the output voltage. In this resistance R1, suppose current is I1. I1 will be V1 upon R1. I2 will be V2 upon R2. R3 will be V3 upon R3. And if we apply Kirchhoff's current law, Kirchhoff's first law, at this node, at this point, we will have I1 plus I2 plus I3 will be I. और y यहाँ से हमारी पास हो जाएगी. तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. नाउ लेट अस डिस्कस द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. बिकॉज ऑफ वर्चुअल ग्राउंड एट द इनपुट, वी कैन राइट, जो सर्किट में अभी हमने बताया था, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. क्योंकि वहां पर सर्किट में क्या है, यहाँ पर देयर विल बी नो करंट इनसाइड द ऑपरेशनल एम्पलीफायर. ये हमने शुरू में पढ़ा है इन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी. जो करंट आई है I1, I2, I3, these three currents will make current I. In this way we can write I equal to I1 plus I2 plus I3, and I1 is equal to V1 upon R1, I2 is equal to V2 upon R2, and I3 is equal to V3 upon I3. ये करंट हमारी सर्किट में है. Now what will be the output? Therefore output will be VO will be minus IRF. माइनस का साइन ये हम डायग्राम में दिखते हैं अभी. जो आउटपुट विल बी माइनस I इंटू RF. I इंटू RF. I माइनस का मीनिंग है that there will be phase difference of 180 degree between output and input, because ये यहाँ पर टर्मिनल है इन्वर्टिंग टर्मिनल. It will invert the signal. तो जो आउटपुट वोल्टेज में मिलेगी that will be with a phase of 180 degree with respect to input. तो ये माइनस इसलिए है कि यहाँ पर इस सिग्नल को इनपुट इन्वर्ट करेगा. जो फेज डिफरेंस होगा बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट विल बी 180 डिग्री. दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन इज टेकन. आउट विल बी इक्वल टू माइनस I इंटू RF. इसको देखा, ये वहां यहाँ पर हमारा, यहाँ पर हमने ये ऊपर से I की वैल्यू यहाँ पर पुट की. ये I की वैल्यू है, ये मैंने यहाँ पर डाली और इस फॉर्म में मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया. पी आउटपुट की फॉर्म ये आई हमारे पास. अब इसमें एक चीज देख रहा हूं मैं ध्यान से, जो
आउटपुट वोल्टेज है, द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। तो वहां पर हमारे तीन इंडिविजुअल वोल्टेज थी इनपुट में, V1 V2 V3। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो उनके सम के इक्वल होगी। तो दिस द टोटल आउटपुट वोल्टेज, इट विल बी इक्वल टू आउटपुट ड्यू टू 1 प्लस आउटपुट ड्यू टू 2 प्लस आउटपुट ड्यू टू 3। अब ये कितना है, VO1 VO1 विल बी माइनस आई आर एफ अपॉन R1 V1। इस सर्किट में हम देखते हैं, जो हमारा सर्किट है ये सर्किट है, सर्किट में देखा इसके कोरस्पोंडिंग जो आउटपुट मिलेगी PO1 विल बी माइनस, माइनस साइन इसलिए आ रहा बिकॉज देयर इज इन्वर्टिंग टर्मिनल, माइनस RF अपॉन R1 इंटू V1। तो ये हमारा मिला यहाँ से VO1। सिमिलरली VO2 VO3, तो ये हमने देखा यहाँ पर है VO2 विल बी माइनस RF अपॉन R2 V2 एंड VO3 विल बी माइनस RF अपॉन R3 V3। अब हमने देखा जो इक्वेशन पीछे देखी थी वन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमने इक्वेशन 1 में ये चीज वहां पर पुट की जो हमने अभी निकाली। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज PO इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1 V1 प्लस RF अपॉन R2 V2 प्लस RF अपॉन R3 V3। If these three resistances are equal, यदि तीनों बराबर हैं, सेम है, तब ये फॉर्मूला हमारा यूज है। हमने इसमें R1 R2 R3 की जगह R कर दिया और हमारा आउटपुट वोल्टेज इस फॉर्म में है। और यहाँ पे देखा हमने इस आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमारे तीनों इनपुट वोल्टेज के सम की फॉर्म में आया है। दिस VO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 plus V2 plus V3 because R is constant, RF is constant. So this output is in terms of sum of input voltage. यहाँ पर हमने तीन इनपुट लिए थे, तो द सर्किट में बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ इनपुट्स। तो दिस वाज अबाउट ऑपरेशन एम्पलीफायर एज ए एडर और समिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑपरेशन एम्पलीफायर एज सबट्रैक्टर। इसमें जो सबट्रैक्टर मतलब डिफरेंस माइनस, तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा, जो आउटपुट वो हमारे पास जो इनपुट है उनके डिफरेंस के टर्म्स में मिलेगा। एडर में मिला था सम के टर्म में, यहाँ पर मिलेगा डिफरेंस के टर्म में। तो दिस द सर्किट डायग्राम ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर एज ए सबट्रैक्टर। और यहाँ पर एक चीज ध्यान दिए, these two terminals, terminal 1, terminal 2 are kept as the same potential P. This is positive terminal और इसको हमने अर्थ किया है, this is backward, and ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर है ये V2। यहाँ पर देखा हमने, ये हम बात कर रहे हैं इन रेजिस्टेंस R3 and R4 there is the same current I, बिकॉज इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, जो हमने शुरू में बताया था। ऑपरेशन एम्पलीफायर विल नॉट ड्रॉ एनी करंट इनसाइड, इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगी। नाउ व्हाट विल बी दिस I करंट फ्लोइंग इन R3, I इक्वल टू V अपॉन R। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ दिस रजिस्टर R3 and the potential difference between this resistor R3 will be V1 minus V. I will be V1 minus V upon R3. This is the current in R3. Now similarly, current in R4, it will be V minus 0. That is V upon R4. दोनों को हमने सेम करंट है इक्वल किया, V1 minus V upon R3 इक्वल टू V upon R4. नेक्स्ट टर्म हमने देखा ये इस करंट I फ्लोज थ्रू R3 एंड R4, जो मैंने अभी बताया, इसका करंट इन R3, करंट इन R4 हमने इक्वेट किया। यहां से हमने इसको अलग अलग किया, V1 अपॉन R3 माइनस V अपॉन R3 एंड दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, और वी कैन सिंपलीफाई दिस एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म। यहां से हम V की वैल्यू पता है, वी कैन have the value V in terms of R3 and R4 and V1। हम ये V की वैल्यू यहाँ पर पता है, इस V की वैल्यू हम आगे यूज करेंगे। नाउ एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल,
Also V exists and I1 flows through R1 and R2. वहां पर भी I1 और R2 फ्लो करेंगे. लेट अस सी द डायग्राम. जो सर्किट डायग्राम उसको देखते हैं. तो सर्किट डायग्राम इसमें देखा कि जो I1 फ्लो कर रही है, यहाँ पर I1 फ्लो कर रही है थ्रू R1 एंड R2. तो यहाँ पे देखा in R1 the potential difference between the ends of this R1 is V2 minus V upon V2 minus V. If this V2 minus V is divided by R1, it will give the current flowing through R1. Current flowing through R1 will be V2 minus V upon R1. This is the current in R1. Similarly here, the same current will flow in R2 because there will be no current inside the op amp. यहाँ पर करंट देखिए हमने, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस देखा बिटवीन द एंड्स ऑफ R2. पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, एक एंड इसका यहाँ पर है V पर एट V पोटेंशियल एंड नेक्स्ट अनदर एंड इज एट V0. Potential difference between the ends of R2 will be V minus V0. And if V minus V0 is divided by R2, it will give the current passing through R2. तो I1 यहाँ पर हो जाएगी हमारी V minus V0 upon R2. क्लियर. नाउ आगे बढ़ते हैं, जो हम अभी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दे रहे थे यहाँ पर, ये तो ये वैल्यू हमने V2 minus V upon R1 equal to V minus VO upon R2. Now we just simplify this expression. क्या है, और यहाँ पर जो ये V की वैल्यू है, हमने जो V की वैल्यू पीछे निकाली थी, वो V की वैल्यू हमने वहां से उठाकर यहाँ पर रख दी. We just eliminate V. कहाँ से, इसको देखा हमने इन प्रीवियस स्लाइड. दिस इज V. यहाँ से हमने V निकाला और ये V की वैल्यू हमने इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर रखी. तो दिस द एक्सप्रेशन, हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिला. अब एक कंडीशन यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है. लेट अस सी these terms, R4 upon R3 plus R4, R2 plus R1 upon R1. If this multiplication is unity, यदि इसको 1 कर दिया जाए तब क्या होगा. If this multiplication is unity, let us see, तब क्या होगा. If this multiplication is unity, तो हमारे पास ये टर्म था, इसको मैंने यूनिटी कर दिया. यहाँ से मैंने बी आउट निकाला था, बी आउट, और ये टर्म जो मैं बात कर रहा था, इसको मैंने यूनिटी कर दिया. इसको यूनिटी करने का मीनिंग ये हुआ, इफ वी सिंप्लीफाई दिस, इट विल गिव यू R3 upon R4 equal to R1 upon R2. Then what will happen? This VO will be like this. VO will be R2 upon R1 into V1 minus V2. ये हो जाएगा. Now obviously this output voltage is in terms of the difference of input voltage. V1 और V2 हमने वहां पर अप्लाई कर रखा था, दोनों टर्मिनल्स पर उधर. तो उनके जो डिफरेंस के टर्म्स में हमारे पास आउटपुट आया. कब? कंडीशन इज दैट व्हेन दिस रेशियो R3 upon R4 equal to R1 upon R2. So this is the circuit behaves as a subtractor if R3 upon R4 equal to R1 upon. So thus we can use operation amplifier as a subtractor. Now in this slide we will see that how we can use this operation amplifier as differentiator. How we can use operation amplifier as differentiator? Let us see the slide. This is the slide which will give you the operation amplifier as a differentiator. This is the slide. This slide reflects how operation amplifier can be used as a differentiator. Differentiator की तरह means जो output होगा that will be in terms of differentiation of input voltage. This is the circuit diagram. Here this is input voltage and this V1 is function of time t. ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है that is non inverting terminal, this is kept at ground. This is a capacitor C. This is a resistor. This is the closed operation amplifier.
क्लोज लूप, दिस इज आउटपुट। नाउ ये जो इनपुट है V1 विच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, इसको हम देखते हैं। दिस करंट I जो इसमें करंट फ्लो करेगी, जो हमने अभी देखी थी इन प्रीवियस, ये जो करंट है इस करंट को हम कैसे लिख सकते हैं? हियर दिस इज C है यहाँ पर और R भी है। इस करंट को हमने कैसे लिखा? करंट I विल बी C dV 1/dt। हाउ? वी नो Q इक्वल टू C। और यदि हम इसमें चेंज देखें तो dq will be C dV because C is constant capacity of the capacitor, is the constant, dq equal to C dV, और we know Q equal to IT, therefore dq will be I dt, I dt equal to C dV. We can find I equal to C dV upon dt. So thus this is the current I equal to C dV 1 upon dt. Suppose this is equation number 1. Now output voltage equal to minus IR. Minus means it will invert the input signal. That is, there will be a phase difference of 180 degree between output voltage and input voltage. यहाँ पर 180 डिग्री का 180 डिग्री का फेज आएगा, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन। आउटपुट वोल्टेज विल बी माइनस IR। ये इक्वेशन नंबर सपोर्ट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन 1 into इक्वेशन 2, we get this expression. Is the expression. C is constant, R is constant. Clearly, obviously, this output voltage is directly proportional to dV1 dt, means differentiation of input voltage. Thus, output voltage is in terms of differentiation of input voltage. Now, if this input voltage can be written as sinusoidal wave, if the output voltage is this output voltage is proportional to the differentiator of input voltage. Now suppose V1 equal to I sin V1 equal to sin omega t. Now what will be value of VO? Output voltage will be equal to minus RC dy dt sin omega t. हमने इसको सीधे डिफरेंशिएट किया, we will have this expression. And obviously this output is directly proportional to omega, is the frequency of the input signal. That is, output voltage increases linearly with increasing frequency, and the differentiator circuit has a high gain at high frequency. In this way, in this slide we have learned how operation amplifier can be used as differentiator. Now next application of operation amplifier is how we can use operation amplifier as an integrator. This is the circuit diagram that shows the application of op-amp as integrator. Here again, this is the positive terminal, non-inverting, is kept at earth. This is the negative terminal, inverting terminal. This is the input voltage, this is the resistance R, this is capacitor, and this is output voltage. This is the circuit diagram of op-amp. Now since there exists a virtual ground at inverting terminal, here there is a virtual ground, जो हमने इसके प्रश्नों में भी देखा है, तो हमने पढ़ा है at input there is virtual ground. तब क्या होगा? The output voltage VO can be written like this: VO equal to minus 1 upon C integral I dt. Minus means it will give the phase of 180 degree. There will be phase difference of 180 degree between output voltage and input voltage. जो आउटपुट है वो हमारा इनपुट के रेस्पेक्ट में 180 फेज में होगा। ये हमने लिया दिस इक्वल टू ए, दिस इज बेसिकली चार्ज, टोटल चार्ज। वी नो V इक्वल टू Q अपॉन C, ये बेसिकली हमने लिया V इक्वल टू Q अपॉन C ये है, और दिस इज Q इक्वल टू I dt, और इंटीग्रेट कर दिया, दिस इज द टोटल चार्ज, इज I इक्वल टू V अपॉन R। देयरफॉर V नोट विल बी और V आउट इक्वल टू माइनस, हमने I की जगह ये जो I है इसकी जगह वैल्यू पुट की V अपॉन R. नाउ वी हैव दिस एक्सप्रेशन V आउट इक्वल टू minus 1 upon C integral P upon R dt. Now R is constant, we can take it outside from the sign of integration. It will be V out equal to minus 1 upon RC integral V dt. This is the equation. Obviously this output voltage is in terms of
integral of input voltage. This equation shows the output is the integral of the input with an inversion minus sign and scale multiplier of 1 upon RC. Thus, we can use operational amplifier as an integrator. In this lecture, we have uh, learned about the different application of operational amplifier, how operational amplifier can be used as a adder or summing amplifier, how we can use operational amplifier as a subtractor, and how we can use operational amplifier as a differentiator and integrator. This by about different applications of operational